morning, children. I said good morning, children. How are you all? Anushka. Flag. Okay, so once again, good morning all of you, and I welcome you in my English literature class. Today is Independence Day. अब आप कहेंगे मैम क्या बोल रही है? Yes बेटा, today is Independence Day in पाकिस्तान. Okay, पाकिस्तान जो एक कंट्री है वो आज के दिन आज़ाद हुई थी, इसीलिए वो आज के दिन अपना इंडिपेंडेंस मनाते हैं. ठीक है? और हमारे लिए कब होगा? Tomorrow ना, on 15th August. Okay बेटा? So have you learned that essay? Who have learned? Who have learned? Tell me. Okay, now listen to me carefully. What you have to do? You have to make a video on giving essay and send your video on this school's number. Okay, this is the school's WhatsApp number. You have to send on this number. ठीक है, आपको अपना एक वीडियो बनाना है बेटा. ऐसे जो मैंने आपको लिखवाया था उसको स्पीक करते हुए आपको अपना एक वीडियो बनाना है और इस नंबर पे आप सेंड कर देंगे. ठीक है, और जिसका भी अच्छा होगा उसको क्या करेंगे? अपलोड कर दिया जाएगा. ठीक है बेटा? फिर उस वीडियो को सब देखेंगे. अंडरस्टूड? समझ गए आप सभी? क्या करना है आपको? डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? नहीं समझ में आया? आपको अपना एक वीडियो बनाना है इंडिपेंडेंस डे का. जो ऐसे मैंने लिखाया था उसे आप पहले याद करेंगे. आई होप आपने याद कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लेना. और फिर एक अपना वीडियो बनाएंगे अपने मोबाइल से. ठीक है, और उसको इस नंबर पर सेंड कर देना. समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अपना एक वीडियो बना करके इस नंबर पर सेंड कर देना. ओके, मोबाइल से ही बनाना है वीडियो, और कुछ नहीं करना है आपको. ठीक है बेटा? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स कंटिन्यू द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 3. ओपन योर नोटबुक बेटा. Have you learned yesterday's work? हो गया? याद हो गया? Okay, so let's start writing. Open your notebook, keep the pencil in your hands, and write first of all date. Today's date. Okay. So what is date today? 14th August 2021. Okay. And class 4th, chapter 3rd. And which day is today beta? It's Saturday now. So what is the spelling of Saturday? Tell me, speak everybody please. S-A-T-U-R-D-A-Y.
Okay. What is the spelling of Saturday? Good. So today we will start from exercise number D. And we have completed exercise number A, B, C. And I hope you have all learned, okay? So D exercise क्या कह रही है? Who said to whom? ठीक है, किसने किसको कहा? अब हमें ये बताना है कि ये एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू टेल दैट हु सेड टू हूम. ओके, किसने किसको कहा? सो फर्स्ट सेंटेंस इज don't ask me to do such things. ठीक है, Don't ask me to do such things. तो ये किसने कहा था बेटा? किसको कहा था? बताइए. किसने किसको कहा था? वैसे ये सेंटेंस बुक का है नहीं. This sentence is not given in this book. Okay, you write here. Old man to beer. Now write second sentence. I can't possibly hurt you. तो आपको बताना है किसने किसको कहा. I can't possibly hurt you. ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ. किसने कहा था? ये ओल्ड मैन ने बियर से कहा था. कहा था ना बेटा? So write down here. Old man to beer. Okay. Now third number. You are like my son. तुम मेरे बेटे के जैसे हो. ये किसने किसको कहा था बेटा? बताइए मुझे, किसने किसको कहा था? है आपको याद?
ये ओल्ड मैन ने किसको कहा था? बियर को कहा था, है ना? Now exercise number चलिए ठीक है. Now fourth number. I want you to do it. मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो. ये किसने कहा था बेटा? जल्दी बताइए मुझे, किसने कहा था ऐसा? ये कहा था बियर ने. किसने कहा था? और किसको कहा था? ओल्ड मैन को, है ना? ठीक, गुड. चलिए, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. लेट मी डू. लेट मी डू योर वर्क. मुझे आपका काम करने दो. किसने कहा था ये? किसने कहा था बेटा ये कहा था बियर ने पुअर मैन को, ओल्ड मैन को. यस, ठीक है बेटा. बियर टू ओल्ड मैन, और यू कैन राइट ऑल्सो पुअर मैन. ठीक है. So this exercise is completed. Write it down beta quickly. फटाफट कर लीजिए. Have you completed? Himanshu, what are you doing? Pay attention in the class. Do it fast beta so that we can move further. Simple done. So now let's proceed to next exercise. I'm erasing
And our next exercise is this is B exercise from vocabulary. Okay बेटा, पेज नंबर 13 पर जो बी एक्सरसाइज दी हुई है वो हम करने जा रहे हैं. What are these all and they all and. They all and with ESS. Okay बेटा, so this exercise is saying that what are these words, ये words कौन से हैं और जो कि फिनिश होते हैं ESS पर. ठीक है, हमें वो वर्ड्स फाइंड करने हैं जो कि ESS पर फिनिश होते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. हो गया बेटा सबका? Now write the question. So first is the female of a tiger. The female of a tiger. So tiger का gender क्या होता है? Have you learned बेटा? Do you know? Tigress. Okay, and this word is and with ESS. ठीक है? Second, not more मतलब ज्यादा नहीं, but the opposite, the opposite. ठीक है, तो क्या आएगा? नॉट मोर, ज्यादा नहीं लेकिन इसका अपोजिट. तो मोर का अपोजिट क्या होता है बेटा, बताइए क्या होता है मोर का अपोजिट? लेस. एंड दिस वर्ड इज ऑल्सो एंड विद ESS, राइट?
dirty और untidy, straight, offense. So which is this word? A dirty or untidy state, यानी कि गंदा और जो अच्छा नहीं होता उस तरीके की एक कंडीशन या उस चीज की कंडीशन, किसी चीज की गंदी कंडीशन, बेकार कंडीशन क्या होती है? वो होती है बेटा मैस. ओके, and कर दो इसको रेस. Now write. मैम सेड, मैम क्या बेटा, मैम तो बोले जा रही है ना, मैं बोल के करा रही हूँ आपको. What do you want to listen? क्या सुनना चाहती हो आप? ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर देखिए बेटा. Details, DETAILS, details of where some one lives. ठीक है बेटा, इट मीन्स किसी के कहीं रहने की डिटेल्स. ठीक है, जो जहां रहता है उस जगह की डिटेल्स क्या कहलाती है? कैन यू थिंक अबाउट इट? इट्स कॉल्ड एड्रेस. ओके बेटा, एड्रेस. क्लियर? चलिए फटाफट से कर लीजिए. Have you all done? So I'm repeating one time. So what are these words? वो words कौन से हैं? They all are and with E double S. Now listen to me carefully, बेटा. Everybody, please listen to me.
क्या है? बताइए आप, क्या है वो? स्पीक अप। टाइग्रेस। स्पेलिंग, स्पेलिंग बोलिए। नाउ सी नेक्स्ट, नॉट मोर यानी ज्यादा नहीं, बट द अपोजिट, लेकिन उसका अपोजिट। सो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मोर? क्या होता है? क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? क्या लिखा है मैंने? लेस। स्पेलिंग, स्पेलिंग बोलिए फटाफट। स्पीक और यू कैन कमेंट बिलो। LESS, less. Clear? Now see next question. A dirty or untidy state of things. चीजों की बुरी दशा क्या होती है? मैस। ठीक है? MESS. Clear बेटा? Details of where someone lives. ठीक है? डिटेल्स जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है? उस डिटेल्स को क्या बोलेंगे? किसी के रहने की डिटेल्स को हम क्या कह सकते हैं? तो क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पर? क्या लिखा है मैंने? एड्रेस। एंड स्पेलिंग, स्पीक द स्पेलिंग एवरीबॉडी। अनुष्का स्पीक। It's ADDRESS. Speak everybody one more time. Yes, very good. कितने बच्चों को लर्न हो गए हैं अभी से? Who have learned right now? Very good, beta. Very good. So now let's move further. Okay, beta. Open your book on page number 13. See in grammar part. You will see in grammar part demonstrative pronouns. ठीक है ना? यहाँ पर बेटा आपको दिए गए हैं demonstrative pronouns. वो क्या होते हैं? This, that, these, those, all are called demonstrative pronoun. Clear? ठीक है बेटा, और इसकी डिटेल हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ये लाइन लिख सकते हैं। So what are these demonstrative pronouns? कौन कौन से होते हैं? This, that, these, and those. Are called what? क्या कहलाते हैं ये सभी? बोलिए। Demonstrative pronouns. Okay.
ठीक है बेटा। आगे लिखिए as they are used for pointing out something. So these are the demonstrative pronouns which are used to pointing out something. किसी भी चीज को point out करने के लिए इनको use किया जाता है। Clear बेटा? So this definition should be learned to you, and this is your homework. You have to learn and write again. ठीक है? बेटा ये एक एक्स्ट्रा चीज लिखी है मैंने यहाँ पे लिख कर बता दिया आपको, आपको करना क्या है, ठीक है। मेक अ वीडियो ऑफ ऐसे एंड सेंड इट टू स्कूल्स व्हाट्सएप नंबर। सो दिस इज द नंबर ऑन विच यू हैव टू सेंड योर वीडियो। ओके, क्लियर टू यू नाउ? ठीक है, एंड दैट वीडियो विल बी अपलोडेड टू द स्कूल्स साइट which will be better. Okay, so that's all for today. We will meet in next class. Till then, thank you, have a good day.